श्वेताश्वतर उपनिषद के आज करेंगे 5वें अध्याय का 8 करेंगे। पर जो 7वां श्लोक है वहीं से शुरू होती है आत्मा के बारे में। छठे तक तो परमात्मा के बारे में डिस्कशन। तो ये 7वें से जो लास्ट तक इस 5वें अध्याय का जो भी बाकी 6-7 श्लोक हैं आत्मा को डिफाइन करते हैं। जैसे कि 7वें श्लोक में था, वो 3 गुणों से युक्त होता है, कर्म करता है, कर्म का फल खुद भोगता है, अनेक रूप वाला होता है, अनेक मार्ग वाला होता है, प्राणों का मालिक है, जो लाइफ है, और अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीरों में घूमता रहता है। ये आत्मा के डेफिनेशन, जीवात्मा है ना। अगला भी उसी से रिलेटेड। अंगुष्ठमात्रो रवितुल्य रूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रोप्यपरोऽपि दृष्टः। वो जो जीवात्मा, यहाँ आत्मा से जीवात्मा, जिसका नाम यहाँ नहीं, वो उसकी साइज क्या है? अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर। पर यहाँ जो अंगूठे के बराबर शब्द है वो उसकी लोकेशन के कारण, मतलब अंगुष्ठ अंगूठे के बराबर जो उसकी लोकेशन है वहीं रहने वाले के। रवितुल्य रूप, सूरज के समान उसका रूप है। संकल्प डिटर्मिनेशन, अहंकार ईगो आईनेस, इससे समन्वित हो, जुड़ा हुआ है जो। बुद्धे है गुणेन, बुद्धि की नेचर से, और आत्मगुणेन, और खुद के फिजिकल जो नेचर है उससे वो जुड़ा रहता है, दृष्ट देखा जाता है। चाहे आराग्र मात्रोपि अपरोपि दृष्ट, और उसकी जो साइज है आरा के समान। आरा कहते हैं ये जो कोई अंकुश होता है, अंकुश जैसे वो हाथी के लिए, हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक वो वो शूल जैसा पतली सी होती है, उसकी नोक के समान। अपि अपरोपि दृष्ट, एक दूसरा भी, अपर, एक दूसरा भी देखा जाता है। ये दूसरा भी देखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी तक जितनी चर्चाएं हुई वो अक्षर, वो परमात्मा के बारे में। अब वो उसको डिस्टिंग्विश करना चाहता है, एक दूसरी भी आत्मा है। वो आत्मा ऐसी नहीं है जो अभी तक बताया, वो ये अभी बताया, जैसे पिछले श्लोक में भी बताया, अभी भी बताया। तो वो क्या है? अंगूठे के बराबर साइज। अरे आपको पता है आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। हृदय किसको कहते हैं? इस सर में, इसके नीचे एक अंगूठे के बराबर एक मसल है ना, जिसको कमल के तरह भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग है, पर अंगूठे की साइज के बराबर। तो वो उसी में आत्मा का स्थान है, और इसीलिए उसको अंगुष्ठ मात्र कहा। रवितुल्य रूप, सूरज के समान रूप है। सूरज का क्या रूप है? सूरज की रूप कुछ भी नहीं है, प्रकाश है। प्रकाश को आप कैसे, प्रकाश की कोई पर्टिकुलर साइज वगैरह तो नहीं है, वो तो ठीक है, हम वो कर, अर्थात प्रकाशमय होने से, जैसे प्रकाश को आप देखते हैं तो धुंधला जाता है, तो उस उसी तरह प्रकाश जैसा है। और उसमें और क्या खास बात है? उसमें संकल्प तो होता ही है, संकल्प परमात्मा में भी है। संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन, और पर उसके साथ एक चीज जुड़ता है, अहंकार। अहंकार ईगो, ईगो इन द सेंस कि मैं कर रहा हूं, मेरा है, इस तरह के जो भाव है, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरा है, मुझको चाहिए, है ना, मुझे मुझे आजकल तो कुछ मैं, ये जो वेस्टर्न कल्चर में मैं कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। फैमिली इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, है ना, सोसाइटी गेटिंग कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ आई हैव राइट टू बी हैप्पी,
आई हैव राइट टू नॉट, राइट टू बी फ्री। तो वो सारा राइट राइट करके हम इतने ज्यादा आई हो गए, तो हम फिर फैमिली हु केयर्स, पेरेंट्स हु केयर्स, वाइफ हु केयर्स, हस्बैंड हु केयर्स, आई, सब आई पर आ गया। तो वही आई जो नेस है, वो तो फिर एक्सट्रीम हो जाता है। वो जो अहंकार है, तो जीवात्मा अहंकार अन्वित मतलब जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो जीवात्मा और परमात्मा में यही बेसिक डिफरेंस, जो बेसिक तो पहले भी आपने पढ़ा है पिछले श्लोक में भी। तो एक डिफरेंस है कि ये बहुत इजीली जो चीजों को करता है या जो चीजों को पोजेस करता है, उससे गलत आइडेंटिफाई करता है, मैं मेरा आदि के तरह। ये हमेशा बुद्धि की जो प्रॉपर्टी है, विजडम की, उसकी जो गुण है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, नेचर है, उसके साथ। और आत्मगुण है ना, यहाँ आत्मा मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब नॉट द सोल, जो बॉडेड सोल की जो जो शरीर है, तो शरीर के गुण और बुद्धि के गुण, इसी गुणों से, इन्हीं गुणों से ही वो कनेक्टेड होता है। मतलब शरीर बीमार है तो हम क्या कहते हैं, मैं बीमार हूं, है ना? नहीं। शरीर खुश है तो मैं खुश हूं। फिर बुद्धि, बुद्धि मतलब यहाँ मन आदि। तो शरीर और मेंटल और फिजिकल जो भी नेचर है, उन्हीं से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। आराग्र मात्र पर इतना छोटा है, जैसे कि अंकुश की नोक हो, आरा कहते हैं वो अंकुश तो समझते हैं ना, जो तीर की तरह होता है, तो उसकी नोक के समान है। नोक मतलब टिप ऑफ द के तरह होता है। अपरह अपि दृष्ट, ये अपर अंडरलाइन, एक दूसरा आत्मा है जो देखा जाता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन 7 और 8 में है, वो उस दूसरी आत्मा के बारे में, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, जिसमें ये सारी चीजें हैं। वो जो साइज बताया अंकुश के टीप के तरह, आत्मा को अगर समझना है कि वो कितना शटल है, कितना छोटा है, तो उसके लिए और एक मेटाफोर देते हैं। वालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। और उसकी साइज बता रहे हैं। बाल का, बाल मतलब हेयर, जो आपके सर के बाल है, बाल की जो अग्रभाग है, जो टिप है, उसका शतभाग, उसको अगर 100 टुकड़ा किया जाए, 100 टुकड़ा कर दिया जाए, उसका हर वो 100th पार्ट का शतधा कल्पितस्य अगेन 100 टुकड़ा किया जाए, अर्थात 100 × 100 10,000 पीस किया जाए, कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेय, तो समझ लेना जीवात्मा उतने ही साइज का होता है। स अनंत्याय कल्पते, और वो इन्फिनिट नंबर उसका होता है। तो दो इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगा। अगेन जो भी एग्जाम यहां आपको बताया जाता है उसकी साइज के बारे में, ये एक तरह के समझाने के लिए है कि जरूरी नहीं उतना ही साइज है। तो जस्ट टू नो कि हम उसको कंप्रहेंस कर सके कि जब हम कहते हैं कोई माइन्यूट है, अणु है, तो कितना हो सकता है। एक्यूरेसी नहीं लेकर बैठना कि भाई इतना ही होता है। तो बाल आपको पता है कितना पतला है, उसकी जो टीप है, उसको अगर आप वो टीप को 100 टुकड़ा करेंगे तो वैसे ही आपको माइक्रोस्कोप से करनी देखनी पड़ेगी, है ना? फिर वो हर 100, जो एक एक पीस बनी 100, उसको भी फिर आप 100 टुकड़े करेंगे, तो जितना वो माइन्यूट बनेगा, जितना छोटा बनेगा, मानो उतना जीवात्मा का उतने ही साइज होगी। ये तो पहली चीज है। और दूसरी चीज है अनंत्या या कल्पते, और वो अनंतता के लिए उसकी जो नंबर कितनी है, जीवात्माओं की, परमात्मा की नंबर कितनी, एक 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 एक, आपको सब जगह एक एक लाख हजारों बार आया, एक एक एक, वो अकेला अकेला। पर जीवात्माओं की नंबर अनंत है। अनंत मतलब इन्फिनिट है, न्यूमरियस, इतने नंबर है कि काउंट नहीं किया जा सकता। उसकी नंबर इतनी ज्यादा है, अनकाउंटेबल है। सर धरती धरती में ही पुराणवादी में
84 लाख तरह के टाइप्स ऑफ, है ना, 8.4 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज बताए जाते, टाइप। और अगर नंबर काउंट करने लगे तो चींटियों के नंबर ही कितने, आप काउंट नहीं कर सकते। आपकी जो बैक्टीरियाज हैं, आपकी जो समुद्र में जितनी मछलियां हैं, जो सेल्स हैं, कितना, अब धरती में जितने प्राणी है, धरती छोड़िए, आप सिर्फ टेक्सास में जितने जितने लाइफ्स हैं, इंक्लूडिंग ट्रीज, प्लांट्स, बैक्टीरियाज, इंसेक्ट्स, क्या ये काउंटेबल हो सकते हैं? इवन एक काउंटी में जितने प्राणी हैं, क्या वो काउंटेबल हो सकते हैं? नहीं, अनकाउंटेबल, न्यूमरियस नंबर। इसीलिए उनको अनंत शब्द कहा है, उसकी जो नंबर है। आत्मा की साइज की जानकारी दी, आत्मा कैसे है, परमात्मा से डिफरेंट है, वो भी बताया। अब वो क्वेश्चन है कि वो आत्मा का जेंडर क्या है। जेंडर की इश्यू क्यों आती है? क्योंकि हम, जब मैं कहता, आप कहते ना मैं आत्मा हूं, है ना, नहीं, अब जो तुम आत्मा हो तो तुम पुरुष हो, ये तो स्त्री है, और ये ट्रांसजेंडर है, तो फिर आत्मा पुरुष है, स्त्री है, ट्रांसजेंडर है, क्योंकि तुमने कहा कि मैं आत्मा हूं। तो ये डाउट तो होगा ना कि भाई फिर आत्मा की जेंडर क्या है। तो अगला श्लोक उसको क्लैरिफाई, नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यद्यत् शरीरम् आदत्ते तेन तेन संयुज्यते। तो ये जो आत्मा इन रियलिटी ना स्त्री है, ना फीमेल है, ना पुमान, ना मेल है, पुरुष है, न च एव अयम नपुंसक, ना ये नपुंसक है, न्यूट्रल है। तो फिर ये जो जेंडर आइडेंटिटी होती है, यत यत शरीरम आदत्ते, जिस जिस शरीर को वो अज्यूम करता है, पकड़ता है, तेन तेन संयुज्यते, उस जेंडर से जुड़ जाता है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी का कोई, ना इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, ना वो ठंडा करता है ना गर्म करता है, पर जिस जिस से अगर फ्रिज से कनेक्ट हो गया तो ठंडा कर देता है, अगर बल्ब से कनेक्ट हो गया तो लाइट कर देता है, अगर हीटर से कनेक्ट हो गया तो हीट कर देता है। तो जिस जिस शरीर से, जिस जिस हार्डवेयर से वो कनेक्टेड होता है, वो उसी तरह का उसका आइडेंटिटी बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की। एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसी तरह आत्मा का कोई जेंडर नहीं, ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना नपुंसक है, पर यत यत शरीरम आदत, जिस जिस बॉडी को वो ग्रहण करता है, अर्थात जिस जिस बॉडी का वो रिसीव करता है, अपना घर बनाता है जिस बॉडी को, उस बॉडी के हिसाब से ही वो जाना जाता है। मैं आत्मा प्लस शरीर हूं। ध्यान रखिए, जब आप मैं कहते हैं, वो कौन है? शरीर नहीं हूं, ये फाइनल है। पर ये आत्मा भी नहीं है। ये दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, खास करके हमारे यहाँ वेदांत के प्रभाव से सबको ही बोलेंगे, जी मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, पर मैं आत्मा भी नहीं हूं। ये नहीं समझाते, तुम आत्मा नहीं हो। तुम आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन, जो तुम हो, तुम एज ए ह्यूमन बीइंग, और बाघ, शेर, गधा, हाथी, घोड़ा, सांप, जो भी हो, तुम आत्मा नहीं हो। अगर आत्मा होते तो तुम दिखाई नहीं देते, तुम चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता। तुम अगर केवल शरीर होते तो भी तुम्हारी बॉडी कुछ नहीं कर सकती, डेड बॉडी कुछ नहीं करता है, सड़ जाता है। तो तुम केवल बॉडी नहीं हो, ये तो हम समझा देते हैं, पर ये हम नहीं समझाते हैं, आधा सच बोल के रुक जाते हैं कि तुम आत्मा भी नहीं हो। आत्मा होते तो तुम ना खाते, ना पीते, ना बैठते, ना बात करते, ना कुछ नहीं करते। तो तुम क्या हो? आत्मा और शरीर की कॉम्बिनेशन हो, जिसको जीव कहते हैं, लाइफ कहते हैं।
प्राण कहते हैं, जीवन कहते हैं, वो तुम हो। और क्योंकि हम दोनों का मिक्सचर है, आत्मा जब बॉडी को धारण करता है तो बॉडी का एक जेंडर होता है। अब जेंडर क्यों, वो तो नेचुरल है, वो गर्भ के साथ हम बढ़ने लगते हैं, तो फिर हम उसी जेंडर से जाने जाते हैं। तो जो जेंडर से जाना जाता है वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा और शरीर का वो मिक्सचर है। लेमोनॉइड लेमन नहीं है, लेमन मीठा नहीं होता, लेमन नमकीन नहीं होता। लेमन तो, लेमन की अपनी एक टेस्ट है, पर जब लेमोनेड बनाते हो ये लेमन प्लस सोडा प्लस चीनी प्लस नमक, पता नहीं और कुछ होगा, इन सबका मिक्सचर है। तो लेमन इक्वल टू लेमोनेड बोलना जैसा है, आत्मा इक्वल टू मैं बोलना भी वैसा ही है, शरीर इक्वल टू मी बोलना भी वैसा ही है। ये कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन में जेंडर होता है। यही पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है, या जो भी। आजकल तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी क्वेश्चन उठाते हैं, जेंडर कैन नॉट बी डिफाइंड, इससे बिनाइन। तो अब ये है ना, नए नए वकीजिम की ड्रामा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये टीन एज के बच्चों के अपने आप को ज्यादा टीनेजर दिखाने के जगह वो भी क्वेश्चन उठा देते हैं। इंडिया में भी ये सुप्रीम कोर्ट में ये डिबेट चला, और वो खुद चीफ जस्टिस वो बोलता है, बोलता है कि जेंडर, हाउ टू डिफाइन जेंडर। वो वकील कहता है सीधा सा, ये मेल है, ये फीमेल है, ये न्यूट्रल है। नहीं नहीं, यू कैन नॉट डिफाइन इट, इट्स नॉट डिफाइनेबल। क्यों? ये आजकल के नए लेफ्टिस्ट जमाने का ये चल रहा है कि कोई चीज डिफाइनेबल नहीं है। हाँ, अब तो कहते हैं लाइफ ऑल्सो देयर इज नथिंग लाइक लाइफ, क्योंकि वो मीट और नॉन वेज और वेज की झगड़ा आता है ना। अब लेफ्टिस्ट लोग तो कोई भी अच्छी चीज के साथ तो लेफ्टिस्ट वो वाले नहीं होंगे, कहते देयर इज नथिंग लाइक लाइफ, लाइफ नीड टू बी डिफाइंड। हर चीज को वो नई डेफिनेशन देंगे, खैर वो तो अलग चीज है। तो शरीर में तुम हजारों लिंग बनाओ, हु स्टॉप्स यू? है ना, LGBTEFGH जो बनाना है हजारों बना, पर वो शरीर का चीज है, आत्मा का कोई कोई लिंग नहीं है। जिस जिस शरीर को वो धारण करता है उसी उसी चीज से वो जाना जाता है। संकल्पन स्पर्शन दृष्ट मोहैर ग्रासाम्ब वृष्ट्यात्म विवृद्धि जन्म कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते। संकल्पन, जो अभी आपने जस्ट पढ़ा, संकल्पन मीन्स डिटर्मिनेशन और डिजायर, जो इच्छा, स्पर्शन देखना, कांटेक्ट स्पर्श, दृष्टि देखना साइट, मोह डिल्यूजन, ग्रास खाना, अम्बु पानी, वृष्टि आत्म खाना और पानी के शावर से या खाना और पानी के कारण से जिसका विवृद्धि होती है, विवृद्धि मतलब जो ग्रोथ करता है, और जन्म जिसका बर्थ होता है, कर्मानुगामी जो कर्म का अनुगामी है, फॉलोअर ऑफ कर्म, कर्म को फॉलो करते करते अनुक्रमेण, सक्सेसिवली, वन बाय वन, एक के बाद एक, स्थानेषु अलग अलग जगह पर, रूपाणी अभी संप्रपद्यते अलग अलग रूपों को, फॉर्म को अज्यूम करता है, प्राप्त करता है। ये जो आत्मा को कैसे समझे, तो ये थॉट, संकल्प, थॉट, स्पर्श, टच, छूना, छूना मतलब बाकी इंद्रियां जो भी हैं इन सबको, और इसकी एप्लीकेशन के लिए विजन देखना, इन सब चीज, और इस, और डिल्यूजन, डिल्यूजनल, ये शरीर के बारे में बता रहा है, एम्बॉडीड सोल के बारे में। तो डिल्यूजन
इंद्रियों का जो ज्ञान है, देखना सुनना चखना आदि, और मेंटल एक्टिविटीज क्या है, संकल्प, थॉट। तो एक हुआ थॉट जो मेंटल एक्टिविटी, एक हुआ सेंसुअल एक्टिविटी देखना स्पर्श करना, और इन सब के कारण जो डिल्यूजन पैदा होता है, ये सबसे जुड़ा हुआ है कौन, वो शरीर, वो शरीर बॉडी। वो कौन सी बॉडी, जो आत्मा से कनेक्टेड है। बॉडी विदाउट आत्मा में ये सब कुछ नहीं है। वो तो डेड बॉडी 2 दिन में सड़ के बदबू करेगा, इनमें ये सब चीज नहीं होता। और वो जो बॉडी जिसमें आत्मा कनेक्टेड है, उसमें और क्या है, ग्रास, अंबु। ग्रास कहते हैं भोजन, खाना। अंबु कहते हैं पानी। खाने और पीने से जो बढ़ता है, विवृद्धि, जिसमें ग्रोथ, जिसकी ग्रोथ इज कनेक्टेड टू खाना और पीना। इसीलिए ये जो फिजिकल बॉडी को हम टेक्निकली क्या वो कहते हैं, अन्न रसमय कोश। अन्न ग्रास, यहाँ ग्रास शब्द दिया, फूड। रस, अंबु जल, पानी से कनेक्ट किया, ये शरीर बढ़ता है। और जन्म, इसकी जन्म भी उसी कारण से होता है, ध्यान रखिए। खाने और पीने से शरीर पैदा भी होते हैं, क्योंकि खाने पीने से वीर्य और रज बनता है। उस वीर्य और रज के मिलने से गर्भ स्थापित होता है, और वही गर्भ आगे डेवलप होकर के शरीर के रूप में आता है। तो ये तो उस, वो जो एक एम्बॉडीड सोल है, जो जीव, जिस शरीर के साथ आत्मा जुड़ गया, ये ऐसे ही काम करता है। और क्या करता है वो, कर्मानुगानी। अब वो कर्मों का फॉलो करता है। कर्म एक्शन, मेंटली फिजिकली ओरली जो कुछ भी आप करते हैं, उनको फॉलो करते करते अनुक्रमेण, सक्सेसिवली, वन बाय वन। अभी मनुष्य जन्म है, अगले जन्म घोड़ा जन्म होगा, घोड़े के बाद गधा, गधा के बाद इंसान, इंसान के बाद कुत्ता, कुत्ता के बाद, मतलब डिपेंड है ना आपकी कर्म। कर्म, वो जो सक्सेशन है वो डिपेंड करता है कर्म। जरूरी नहीं कि आपको मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही पैदा होंगे, या कुत्ता ही बनेंगे, या बिल्ली ही बनेंगे, नहीं। ये कर्म कंडीशन है, पर वो सक्सेशन होता रहेगा। हो सकता है अब अगले 50 जन्म तक मनुष्य जन्म ही मिले, हो सकता है अगले 100 जन्म तक आपको मनुष्य जन्म मिले ही नहीं। डिपेंड ऑन कर्म, है ना। तो कर्म को अनुगमन करता हुआ, अनुगमन फॉलो करता हुआ, अनुक्रमेण सक्सेसिवली, वो देही, यही देही शब्द, एम्बॉडेड सोल, देह जिसका है वो आत्मा, वो जो आत्मा, देहधारी आत्मा, स्थानेशु, अलग अलग जगह, बहुवचन है। जरूरी नहीं कि आप अपने भारत में, दिल्ली में, जनकपुरी में, अमुक गली में पैदा हुए तो अगले बार भी उसी के बगल में पैदा होंगे। नहीं, आप क्या पता, आप अफ्रीका में पैदा हो, क्या पता समुन्द्र में पैदा हो, मछली बनेंगे तो है ना। क्या पता जंगल में पैदा हो, क्या पता आप किसी दूसरे ग्रह में पैदा हो, नो वन नो। स्थानेश, अलग अलग जगह पर, रूपाणी अभिसंप्रपत्ति, नए नए रूप को धारण करता है कौन, देही। ये देही अंडरलाइन है, आत्मा नहीं, शरीर नहीं, देही। ये देही क्या होता है, एम्बॉडेड सोल, वो आत्मा जो शरीर वाला है, वो उसकी ये सारी डिस्क्रिप्शन है। चलिए, स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति क्रिया गुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतुरपरोऽपि दृष्टः। ये अपरोपि दृष्ट, अपरह अपि दृष्ट, एक दूसरी आत्मा भी देखी गई, ये रिपीटेडली आ रहा है। ये दूसरी शब्द यूज हो रहा है जो परमात्मा से अलग है। वो आत्मा जो परमात्मा से अलग है, और एक आत्मा जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो देखा जाता है, जाना जाता है। अब क्या है,
स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैः वृणोति। देहि अगेन, देहि आप लोग क्लियर हो जाइए, देहि और शरीरी, वो जो एम्बॉडेड सोल या जो शरीरधारी आत्मा, वो स्वगुण ही, अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपने स्वभाव से, अपने एटीट्यूड से, अपने नेचर से, अपने कर्म से बहुत सारे स्थूल, ग्रॉस, सूक्ष्म, शटल रूपों को वृणोति चूज कर धारण करता रहता है। क्रिया गुण ही, अपने कर्मों के गुणों से, या आत्मगुण ही अपने शरीर के गुणों से, तेसाम संयोग हेतु, उन उन शरीर या रूपों से संयोग कनेक्ट करने का कारण बनता है यह आत्मा। तो पहली चीज है कि स्वगुणी, वो देही, जब आत्मा कहूं तो यहाँ देही, ये स्पेसिफिक आत्मा की बात नहीं कर रहा, शुद्ध आत्मा की, जो जीवात्मा, वो जो जीवात्मा देही स्वगुणे ही, अपने ही गुणों से, कर्मों से, स्वभाव से, नेचर से, कहीं सूक्ष्म शरीर, अब चींटी का है, बैक्टीरिया का है, इंसेक्ट का है, मक्खी का है, या बहुत छोटी छोटी और भी कुछ होगा, और इवन आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, शरीर के अंदर भी जो सूक्ष्म शरीर है, तो उन सूक्ष्म शरीरों को और स्थूल शरीर को, ये जो हाथी से लेकर के चींटी तक, या जो भी इंसेक्ट तक, जो भी बड़े बड़े शरीर है, उन अलग अलग रूपों को, शब्द दे रहा है रूप, रूपों को धारण करता है। रूप किसके होते हैं? शरीर के, देह के रूपों को धारण करता है। और ऐसे अलग अलग रूप या शरीर को धारण करना, अर्थात आत्मा का अलग अलग देह से कनेक्ट करने का, संयोग, कनेक्ट का कारण क्या है? क्रियागुण आत्मगुणिश्च, अपने कर्मों के कारण और अपने फिजिकल बॉडी के का, बॉडी मतलब बॉडी माइंड की जो अटैचमेंट है, तो अपने बॉडी और माइंड की गुण क्या है, नेचर क्या है? टू बी अटैच्ड विद एनीथिंग, एवरीथिंग, जो भी अच्छा लगा उसे चिपक जाना, फिजिकली भी चिपक जाते हैं, मेंटली भी चिपक जाते हैं, इंटेलेक्चुअली भी चिपक जाते हैं। इंटेलेक्चुअली थॉट से, विचार से, सोच से चिपक जाते हैं, मेंटली इमोशनली चिपक जाते हैं, फिजिकली बॉडी से भी लोगों से चिपक जाते हैं, चीजों से। तो ये जो अपने शरीर और क्रियाओं की जो भी इम्पैक्ट है, जो भी गुण है, उन्हीं के कारण से उनका, इस आत्मा का अलग अलग रूपों के साथ संयोग होता है। संयोग समझते हैं ना, यूनियन, कनेक्शन होता है। यही हेतु है, यही कॉज है, यही कारण है। जिसका ये सब होता है वो अपरोपी दृष्ट, वो एक दूसरी आत्मा है, अर्थात परमात्मा से उसको डिस्टिंग्विश कर रहा है, वो एक दूसरी आत्मा है। अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेक रूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। अब जीवात्मा क्लियर हो गया क्या है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसे वो शरीर बदलता है, क्यों बदलता है। परमात्मा तो पूरे श्वेताश्वतर उपनिषद में पढ़ा है। अब दोनों की रिलेशनशिप है, ये जो अपने कर्मों के कारण, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट के कारण वो देही बनता फिरता है, अर्थात बॉडी धारण करता फिरता है। उसे छूटने का कोई उपाय है? उपाय है। क्या है? वो जो पहला आत्मा जिसके बारे में बताया, अरे जो दूसरी आत्मा जीवात्मा है, तो उन दोनों में कोई रिलेशन फिक्स किया जाए, क्या है? तो श्लोक कहता है अनादि अनंतम, वो जो बिगिनिंगलेस और एंडलेस, जिसके आदि नहीं अंत नहीं, विश्वस्य सृष्टारम, सारे ब्रह्मांड की, कॉस्मस की जो क्रिएटर है, सृष्टा है, उसको, अनेक रूपम, जो जिसके अनेक रूप हैं, अनेक रूप मतलब संसार में जितने क्रिएचर है सबके अंदर होने से, विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम,
सारे संसार को थक करके एनवलप करने वाला वो अकेले देवम, परमात्मा को, देवता को, कलिलस्य मध्य, इस संसार की जो जंजाल है, ये जो संसार की केओस है, उस केओस के बीच में ज्ञात्वा, जानकर, मुच्यते सर्वपाशई, सभी पाशों से, सभी बंधन से, सभी फेटर से छूट जाओगे। तो अब यहां परमात्मा की जब तुम जानोगे, कौन जानेगा? वो जो देही, वो देही जब परमात्मा को जानेगा, क्या होगा? अब उसका देह नहीं रहेगा, है ना? अब वो देह से छूट जाएगा, उसकी जो ओरिजिनल स्वरूप है वही बना रहेगा, आत्मा। तो बाकी तो परमात्मा के विशेषण है। अब वो देही और उस आत्मा में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जैसे ये जो लोग पहले थिएटर वगैरह होता था, आजकल भी होता है पर थिएटर अब कम पॉपुलर है, मूवीज होते हैं, टीवी में अलग अलग सीरियल्स या ओपेराज आते हैं। ये जो एक्टर्स होते हैं ना, ये जो एक्टिंग करते हैं, उनमें एक सबसे बड़ी, उनको एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सपोज पहली बार आपको एक रोल मिला और आपको कॉमेडी रोल मिला, आर यू जस्टिफाइड, आपने बहुत अच्छा किया, तो नेक्स्ट जो भी प्रोड्यूसर आता है, डायरेक्टर आता है, आपको कॉमेडी का रोल ही ऑफर करते हैं। तो बेचारा 4-5 शो में वो कॉमेडी का कर देता है, और वो धीरे धीरे कॉमेडियन के नाम में फेमस हो जाता है। अगर विलियन का रोल किया तो हर कोई विलियन रोल देता है, तो विलियन के रूप में फेमस हो जाता है। पर वो विलियन या कॉमेडियन नहीं होता, एक एक्टर है। और किसी भी एक्टर की इंटरव्यू देखिए, उनको हमेशा शिकायत रहता है कि भाई, वो उनको पूछते हैं तुम्हारा कोई ख्वाहिश है? तो ख्वाहिश है कि मुझे दूसरा रोल मिले, आई कैन प्रूव माई सेल्फ, कि मुझे रोने का भी रोल मिले, मुझे हंसने, मुझे विलियन का भी रोल, मुझे मुझे कोई मतलब कोई और रोल मिले। पर दुनिया क्या है, कॉमेडियन, कॉमेडियन, विलियन। प्रेम चोपड़ा कौन है जी? विलियन है। सलमान खान कौन है जी? हीरो है। सलमान खान भी तो हीरो हो सकता है अगर एक्टर है, विलियन हो सकता है। प्रेम चोपड़ा भी तो कभी हीरो बन सकता है। फिर क्या है कि वो उस विलियन, हीरो, कॉमेडियन, एक कुछ एक्टर ऐसे हैं जो हमेशा, इवन जो फादर का भी रोल अदा करते हैं ना, इस संस्कारी फादर, जो हाई फाई वाले फादर के रोल निभाते, पर वो बेचारे एक्टर हैं। वो तो संस्कारी रोल भी निभा सकते हैं, हाई फाई भी निभा सकते हैं, वो चोर का भी रोल निभा सकते हैं, वो डाकू का भी रोल निभा सकते हैं, पुलिस का भी, पर उनको देते नहीं। एंड दे आर फेमस लाइक, ये तो पुलिस वाला है, ये तो ऐसा है। आत्मा के साथ देही उसी तरह का है। भाई मैं देही नहीं हूं, मैं तो शुद्ध, क्या कहते हैं उसको, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। मैं तो शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, दिव्य हूँ, चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। पर क्या है कि एक बार देही बना, तो बस देही बनता जा रहा हूँ, बनता जा रहा हूँ, बनता जा रहा हूँ। अब क्या है कि वो जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर भी वही, प्रोड्यूसर भी वही, वो कहता है जब तक तुम देही का रोल अच्छा निभा रहे हो, तब तक देही बनते रहो, बनते रहो। ऑप्शन क्या है? जैसे एक्टर अगर 2-3 बार कॉमेडी रोल फेल कर जाए, तो हो सकता है उसको कोई समझदार प्रोड्यूसर समझे, नहीं भाई कुछ और रोल दे दे। तो तुम जब देही होने में फेल होगे, तुम तब देखा जाएगा, तुम्हें बिना देह के भी बनाएंगे। पर कैसे बिना देह के रहोगे? जब तुम ये करोगे क्या, वो जो अनादि अनंत परमात्मा परमेश्वर, अगर तुम उसको जान लिया, फिर तुम देही नहीं रहोगे। देही का मतलब समझते हैं ना, अगला जन्म नहीं मिलेगा, शरीर ही नहीं मिलेगा। तो तुम तभी जाकर के मुक्त होगे, इंडिपेंडेंट होगे, फ्री होगे। भावग्राह्य मनीडाक्षम, भावाभावकरम शिवम,
कला सर्ग करम देवम ये विदुस्ते जहुस्तनुम। वो जो 13वें श्लोक में हमने पढ़ा, 14 में सेम है, पर बहुत ही प्यारे अलग तरीके का है ना, एक पोइटिक वे में। मतलब जब वो, इसका सिंपल मीनिंग है, जब तुम उस देव को, परमात्मा को, ये जो लोग उस देव परमात्मा को विदु जान लेते हैं, ते वो लोग जहु तनुम, तनु कहते हैं बॉडी, शरीर, जहु छोड़ देते हैं, वो अपने शरीर को परमानेंटली छोड़ देते हैं। कैसा देव है? अब ये बड़ा सुंदर भाव है। शिवम, वो जो मंगलमय परमात्मा, भावग्राह्यम, जिसको आप अपने भाव से, भाव भक्ति से, उपासना से जो ग्रहण किया जा सकता है, उसको शरीर से, इंद्रियों से, सेंसेस से नहीं जाना जा सकता। उसको तो आप अपनी भक्ति से, डिवोशन से, उपासना से वो ग्रहण योग्य है। और उसका दूसरा नाम क्या है? अनीडाक्षम, आक्ष कहते हैं नेम, वो अनीड के रूप में जाना जाता है। अनीड क्या है? मतलब होमलेस के रूप में जाना जाता है, अनीड मतलब होमलेस। भाव अभाव कर्म, वो भाव भी करता है अर्थात क्रिएशन, और अभाव अर्थात डिस्ट्रक्शन भी करने वाला वही है। कला सर्ग कर्म, ये जो 16 कला प्रश्नोपनिषद में आपने पढ़ा, उन कलाओं का सर्ग, सृष्टि, क्रिएशन करने वाला वही, उसी देव परमात्मा को जो लोग जान जाते हैं, वो अपने शरीर को, तनु को जहू छोड़ देते हैं। तो बड़ा प्यारा मंत्र है। भावग्राह्यम, परमात्मा को आप तभी जान पाओगे जब उसके प्रति तुम्हारा प्रेम होगा, प्रेम, प्यार होगा। तो प्यार होगा तो तुम उसको ढूंढोगे, ढूंढोगे, जो ढूंढोगे तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस करोगे, छोड़ोगे ना, वैराग्य होगा, तो वो तो प्यार से ही मिलेगा, प्रोफेशनल वे में नहीं मिलने वाला। यही है उपासना, यही है भक्ति, भाव से। और उसका दूसरा नाम क्या है? आख्य कहते हैं नाम, नीड, बड़ा प्यारा शब्द। नीड कहते हैं वैसे घोंसला, नेस्ट, नीड, शरीर भी घोंसला है। लेकिन जो आत्मा है ना, वो देही है। देही मतलब शरीर में रहता है, घोंसले में रहता है, नीडी। वो इंग्लिश वाला नीडी नहीं, संस्कृत वाला नीडी, अर्थात नीड में रहने वाला। नीड कहते हैं घोंसला। और परमात्मा क्या है? अनीड, नीड नहीं है उसका, उसका कोई, उसको कोई घर की जरूरत नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। और ये संसार में वो रहता है, इसीलिए नहीं कि संसार उसका घर है, वो संसार से बेहंड भी है, वो अनीड है। जैसे सन्यासियों के लिए एक शब्द आता है अनिकेत, निकेत मतलब घर, वो होमलेस है। वही अनीड भी, परमात्मा भी होमलेस है। तो वो जो अनीड नाम वाला शिव परमात्मा मंगलकारी, भावा भाव करम, भाव एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस को करने वाला, अर्थात कॉस्मस को एग्जिस्टेंस में लाने वाला, क्रिएट करने वाला, क्रिएटर, पैदा करने वाला। और अभाव कर्म, फिर इस दुनिया को अगेन अभाव में ले जाने, एब्सेंस में, डिस्ट्रॉय, प्रलय के ले, प्रलय करने वाला। भाव अभाव कर भावाभाव करम, ना सृष्टि और प्रलय को करने वाला उस शिव को। और कला सर्ग करम, और कला को भी सर्ग कहते हैं, सृष्टि, सर्ग, स्वर्ग नहीं, सर्ग, सर्ग सर्जन, है ना। तो एक ही वर्ड है, सृष्टि, एक ही रूट से बने, कला को पैदा करें। ये कला क्या है? तो 16 कला आपने पढ़ा है, एक तो वेदांत में भी पढ़ा है, अपने किनो प्रश्नोपनिषद में भी पढ़ा है। कला अपने और भी पता नहीं कौन से एक जगह, शायद इसी में श्वेता श्वेतर उपनिषद में ही पढ़ा है। श्वेता श्वेतर उपनिषद शुरू के तीसरे चौथे श्लोक में भी ये कला आया है। तो ये जो 16 तरह की कला है ना, जिसमें शरीर, जीव, बहुत सारी चीजें आते हैं, उन सबको बनाने वाले
उस परमात्मा देव को जो लोग जान लेते हैं वो शरीर से छूट जाते हैं।